नमस्कार जी, मेरा नाम रितल कुमारी है। मैं हिमाचल की ही रहने वाली हूँ, गगरेट से, और हम बहरीन में रह रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मेरे पैरों में हर वक्त स्वेलिंग रहती थी। आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन बहरीन। तो सुबह से शाम तक इतनी स्वेलिंग रहती थी पैरों में कि मैं हमेशा अपने शूज़ का, स्लीपर का एक नंबर बड़ा ही डालती थी। तो शाम को आके भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, घर में चल नहीं पाना, काम नहीं, खड़े होके किचन में काम नहीं कर पाना। तो अभी वेकेशंस में मैं इंडिया आई हुई थी। तो मेरे ब्रदर ही हैं, भाई लगते हैं, संजय जी, उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई हुई थी। तो उनका इलाज चला हुआ था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको मना ही कर दिया हुआ था, डायलिसिस के लिए बोल रहे थे। तो उनको किसी ने बताया, यहाँ पे धमेटा में, हिमाचल प्रदेश में ही जगह है कपूर आयुर्वेद के नाम से, कि आप वहां एक बार जाके देखो। वो यहाँ पे आए हैं, उनका 1 महीने के अंदर ही इतनी रिकवरी हुई उनकी भी है कि जब उनको यहाँ पे लेके आए थे तो उनको पकड़ के लेके आए थे। सेकेंड टाइम वो खुद चल के आए। तो मैं काफी मेरे 1 मंथ एक्चुअली आए हुए हो गया हुआ था इंडिया में। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं पहले आती, तो मैं और इम्प्रूव कर पाती। तो 1 महीने बाद वो मुझे मिले। उन्होंने मेरी जैसी कंडीशन देखी, पूरी पूरी रात में सो नहीं पाती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, बेचैनी। विटामिन B12 मेरा बहुत डेफिशिएंसी इतनी थी, 83 पर पहुंच गया हुआ था। विटामिन D भी बहुत कम था। तो उसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाना। तो पैरों में स्वेलिंग, हर वक्त पेन होती थी काफी ज्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इतनी मेडिसिन खा रहे हो, मैंने बहरीन में भी बहुत इलाज करवाया, तो आप एक बार वहां जाके देखो। हम यहाँ पे आए बहुत उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे आप पहली बार कब आए थे? मैं 10 डेज पहले आई हूँ यहाँ पर। तो 15 डेज की उस दिन दवाई दी थी। एक्चुअली हमारी फ्लाइट है 28 की, हमने चले जाना है। तो मुझे 10 डेज के बीच में ही आप देख सकते हो, जब मैं आई थी मेरे हाथों की रिंग नहीं निकल रही थी, हाथों की। इस वक्त मेरी रिंग अपने आप निकल जाती है। उस वक्त मुझे सर ने बोला कि आप हाथों की फिंगर्स की रिंग निकालो, नहीं निकल रही थी। और पैरों में इतनी स्वेलिंग थी कि जो स्लीपर मैं सुबह डाल सकती अभी थी। दिखाएंगे स्वेलिंग वगैरह बची है? अभी स्वेलिंग नहीं है, ना ही मेरे एंकल पर स्वेलिंग है, ना ही फीट पर काफी ज्यादा स्वेलिंग थी, आपसे चला नहीं जा रहा था? नहीं चला जाता था। हमने आपका एक्यूप्रेशर करना था, लेकिन आपने बोला रिंग तो निकाल नहीं पाऊंगे, एक्यूप्रेशर कैसे कराएंगे? एक्यूप्रेशर के लिए उस वक्त जी जी। तो वो जो चप्पल मैं सुबह डाल के आती थी, मैं शाम को डाल ही नहीं पाती थी, मैं जहां से भी डाल के नहीं गई। पर 2 दिन दवाई खाई, उसके बाद 4 दिन के बाद मुझे हल्का सा लगने लगा रात को, जैसे पूरी रात नहीं सो पाती थी, घबराहट, बेचैनी। तो उससे बहुत आराम मिला मुझे। अभी रात को सो पाती हूँ, बेचैनी होती है, पर मुझे जैसे पूरी पूरी रात जाग के काटने, मैंने 40-50% उस घबराहट में मुझे रिलीफ मिला है। और स्वेलिंग तो मेरी 100% रिमूव हो गई है। तो बिल्कुल चली गई है। बाकी आपने सफर वगैरह किया भी दवाई खाने के बाद? पिछले 4 दिनों से डेली हमारा 100 किलोमीटर का सफर हो रहा है। हम देवी देवताओं के जा रहे हैं। तो मुझे सफर में भी बिल्कुल, उसके बाद घर आके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाथों में पैरों में दर्द नहीं है, ना स्वेलिंग है। और स्वेलिंग शायद मैंने हाथ पैरों की नोट करती थी, मेरी लेग्स में भी स्वेलिंग थी, जो अभी मुझे फर्क नजर आ रहा है वो भी नहीं है। आर्म्स की भी थी। ये तो मेरे हस्बैंड को पता है, पूरी पूरी रात वो कैसे निकालते थे। अच्छा सर, कंडीशन बताइए इनकी, क्या कंडीशन थी? लास्ट टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत में थे, बहुत परेशान थे। दिक्कत थी इनको पैरों में, इनके ये नीचे हाथों में। हाँ जी। ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, रात को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी सोने, मतलब ये सो नहीं सकते थे। कहने का मतलब कि रात को हम 3-4 बार उठते थे, उठ के बैठते थे, कभी पानी पियो, कभी कुछ करो। तो आपने बहरीन में भी, बाहर भी इसका इलाज कराया कि चेक कराया था? आज हम दवाई लेके गए थे यहाँ से। अच्छा। लेकिन ये उससे कुछ फर्क नहीं था। अच्छा, तो ले गए थे दवाई? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आके ये है कि ये अभी रात को सो भी लेती है, और फर्क है ये कहती है अभी तो 10 दिन ही हुए हैं, अभी तो 10 दिन ही हुए। काफी बड़ी बात है। जब प्रसाद भी लेकर आए हैं? जी जी बिल्कुल। प्रसाद किस खुशी में आप लेकर आए हैं प्रसाद? प्रसाद इसलिए कि हमें फायदा हुआ है, अच्छा हुआ, और भगवान धन्वंतरी की कृपा से मैं तो चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। जी जी। मैं बहुत, सच में इतना मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहब का, और भगवान धन्वंतरी का शत शत नमन है, जिनकी वजह से आयुर्वेद में हम सबके मन में यही हमारी मेंटेलिटी क्रिएट हो गई हुई है कि आयुर्वेद में मेडिसिन खाएंगे, वो 6 मंथ लेंगे, साल ले लेंगे, 2 साल लेंगे। मेरी भी यही मेंटेलिटी थी जब मैं आई थी कपूर आयुर्वेद में। तो मुझे यही लगा था कि शायद टाइम लगेगा, 1 मंथ के बाद मैं मेडिसिन लेके चली जाऊंगी, फिर कैसे आएगा। पर विद इन 5-6 डेज मुझे इतना रिलीफ मिला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है।
बताने के लिए कि मुझे कितना अच्छा इजी फील हो रहा है उस चीज के लिए। अभी मुझे कुछ और प्रॉब्लम निकली है, गाल ब्लैडर की स्टोन निकली है। मैंने 2 दिन पहले ही अपना वो स्कैन करवाई है, सारी अल्ट्रासाउंड करवाई है, तो वो भी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ। तो यहाँ किडनी की स्टोन हो, गाल ब्लैडर की हो, उसकी भी दवाई दी जाती है। सर्वाइकल की, आपको किसी भी तरह की पेन हो, थायराइड की, हर तरह की, जॉइंट्स की। तो बहुत लास्ट टाइम जब हम आए थे, मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मेरे साथ में थे। मदर इन लॉ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन खा रहे हैं अभी, और फादर इन लॉ के वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनको 10 दिन में इतना रिलीफ मिला है कि वो घर का काम भी कर रहे हैं, थोड़ा चल रहे हैं, नहीं तो उनको चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। आज मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ साथ में, इनके घुटने में बड़ी प्रॉब्लम है। ये वैसे हार्ट पेशेंट है, मेडिसिन खाते हैं, तो इनको लेके आई हूँ कि घुटने की दवाई का जो प्रॉब्लम है वो तो यहीं पे सॉल्व होगी इनकी, क्योंकि हमें फर्क नजर आ रहा है। जी, हमारे पास जॉइंट ग्रीस किट आती है जो उनको दी जाएगी ताकि इनकी ग्रीस का इश्यू भी ठीक हो जाए। बाकी भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप निरोगी रहे, और आयुर्वेद का प्रचार पूरे दुनिया में होना चाहिए। जी सर, ये आपके किसी तरह द्वारा की मेरा इंटरव्यू अगर मैं दे रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे रिलीफ मिला है। मैं चाहती हूँ जो हमारी शुरू से चला हुआ है, हमारी संस्कृति में पीछे से सनातन से आया हुआ हमें मिला हुआ है, ये आयुर्वेद का मिला हुआ है, तो इसको अपनाइए। भारतीय जो हमारा आयुर्वेद है, इससे बहुत, अगर इसका आपको फर्क लेट मिलेगा, उसका इलाज आपका धीरे धीरे होगा, तो इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। मैं मेडिसिन खाती थी हॉस्पिटल से, मैं पूरी पूरी रात उसकी वजह से सो नहीं पाती थी। मेडिसिन, कई बार मेडिसिन की वजह से चक्कर आने, मुझे बैठ नहीं पाना, चिड़चिड़ापन हर वक्त। जब से मैंने ये मेडिसिन शुरू की है, मुझे कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। मैं बड़ा अच्छा रिलीफ फील करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि दवाई खाने के बाद मुझे नींद आ रही है, डेजीनेस आ रही है, जब ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि पहले मैं मेडिसिन लेती थी, बहुत डेजीनेस होती थी, काम करने को मन नहीं करता था, लेटे रहना हर वक्त, और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था। पर अब तो इतना ज्यादा आराम मिला है। भगवान धन्वंतरी देव सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे मुझे रिलीफ मिला है, यहाँ आने वाले सबको रिलीफ मिले। ओम श्री धन्वंतरी नमः। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। ओम श्री धन्वंतरी नमः जी।